दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि BMW के लोगों के पीछे छिपा मनोविज्ञान हमें इतना आकर्षित क्यों करता है? जब हम BMW का नाम लेते हैं, हमारी आंखों के सामने शक्ति और प्रतिष्ठा की तस्वीर दिखता है। 1900 के दशक की शुरुआत में BMW ने हवाई जहाज के इंजन बनाने से अपनी यात्रा शुरू की थी। साल 1917 में कंपनी का नाम बेरिस्चे मोटर एंड वर्क रखा गया, यानी द बवेरियन मोटर वर्क्स। और एक चौंकाने वाला तथ्य, BMW का लोगो नीले और सफेद रंगों से बना है, जो बवेरिया के झंडे से प्रेरित था। लेकिन यहाँ छिपा है दिमागी जाल। ये रंग हमें स्वतंत्रता और गति का एहसास कराते हैं। BMW इस भावना का उपयोग करके हमारे दिमाग में ड्राइव स्टेटस का विचार बैठा देता है। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार तेज गति वाले वाहन देखने पर डोपामाइन 18% तक बढ़ जाती है। यही कारण है कि जब कोई BMW तेजी से गुजरती है, हमारा ध्यान तुरंत उस पर जाता है। दोस्तों, BMW केवल कार नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक प्रतीक बन चुकी है। पर कहानी यहीं बंद नहीं होती। असली खेल शुरू हुआ डिजाइन और इंजीनियरिंग की भाषा से। BMW के डिजाइन में किडनी ग्रिल नाम की पहचान हमें ताकत और आत्मविश्वास का एहसास कराती है। इसका हर कर्व, हर एज हमारे अवचेतन दिमाग को उत्तेजित करता है कि ये गाड़ी अलग है। BMW की अंदरूनी आवाजें, इंजन की गड़गड़ाहट, डोर का बंद होना, सब कुछ खास तरीके से डिजाइन किया गया है। डिजाइनर इसे ओरल लक्सुरी कहते हैं, यानी हर आवाज अनुभव को और अधिक भावनात्मक बनाती है। यही नहीं, BMW के विज्ञापन हमारा ईगो दिखता है। वो कहता है, तुम ड्राइव नहीं करते, तुम कमांड करते हो। वो नैरेटिव इतना शक्तिशाली है कि हम खुद को एक अलग वर्ग में महसूस करते हैं। BMW की मार्केटिंग में 70% भावनाएं और केवल 30% तकनीकी बिंदु शामिल होते हैं। सीन नंबर 20 में असली ट्विस्ट आता है। क्या आप जानते हैं, BMW जानबूझकर अपनी गाड़ियों की एक विशेष कमी छोड़ती है। वो कमी है परसेप्चुअल इम्परफेक्शन, ताकि दिमाग उसे बार बार देखने को मजबूर हो जाए। दिमाग उसे बेहतर समझ नहीं पाता और उसी क्षण उसे और ज्यादा प्रेम अनुभव होता है। BMW इस प्रभाव का उपयोग ब्रांड एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए करती है। इस पूरी रणनीति के पीछे एक शब्द छिपा है, इमोशनल इंजीनियरिंग। वो इंजीनियरिंग जो सिर्फ मशीन नहीं, बल्कि इंसान के अनुभव को डिजाइन करती है। BMW चालक को ऐसा महसूस कराती है कि वो दुनिया को नियंत्रित कर रहा है। अध्ययन बताते हैं कि BMW ड्राइव करने वालों में औसतन आत्मविश्वास 40% बढ़ जाता है। लेकिन इस आत्मविश्वास का सीधा संबंध ओनरशिप साइकोलॉजी से है। जब हम कुछ हासिल करते हैं जो सब नहीं कर पाते, हमारे भीतर संतुष्टि और श्रेष्ठता का मिश्रण हुआ करता है। BMW उसी मिश्रण को जगाती है और इसे बनाए रखती है अपने प्रदर्शन से। उसका इंजन हमारे दिल की धड़कन से तालमेल बैठाता है। हर बार एक एक्सीलरेटर दबाना एक छोटा सा रोमांच बन जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में ब्रांड हमारे अंदर एक आदत डाल देता है, रोमांच की तलाश। BMW का मुख्य मनोवैज्ञानिक उद्देश्य है हमें यह महसूस कराना कि बिना इसके कुछ अधूरा है। वो ही भावनात्मक रिक्ति उसको पुनः खरीदने की तरफ धकेलती है। इसलिए BMW लॉयल्टी दुनिया में सबसे मजबूत मानी जाती है। लेकिन भी आप सोचते हैं कि यह सब सिर्फ मार्केटिंग है, तो आप गलत हैं। BMW अपने कर्मचारियों में भी यही प्राइड प्रिसिजन मनोविज्ञान भर देती है। उनके लिए भी हर भाग एक कला है और हर असेंबली एक भावना। डिजाइनरों का कहना है, हम मशीनें नहीं, अनुभव बनाते हैं। अब समझिए, ये कंपनी नहीं, ये एक चलती फिरती भावना है। वो भावना जो सोच और पहचान दोनों को शेप देती है। BMW के ब्रांड स्लोगनों में भी मनोविज्ञान का अद्भुत खेल है। जैसे शेयर ड्राइविंग प्लेजर, ये छोटे शब्द हमारी मूल भावनाओं को छूते हैं। ये कहते हैं, तुम इसके योग्य हो, न कि तुम इसे खरीद सकते हो। दोस्तों, यही तो ब्रांड मनोविज्ञान का जादू है, चाहत, गर्व और पहचान का संगम। BMW का हर अभियान दिमाग को सिखाती है कि ये निर्णय नहीं, ये अनुभव है। अब क्या आपको पता है कि BMW अपने यूजर डेटा से भावनात्मक प्रोफाइल तैयार करती है?
हाँ, कार के भीतर की हर हरकत विश्लेषित होती है ताकि अगली कार और भी व्यक्तिगत लग सके। यानी BMW सिर्फ आपकी पसंद नहीं जानती बल्कि आपकी भावना भी पढ़ती है। और यही है असली मनोवैज्ञानिक महारत जो उसे बाकियों से अलग बनाते हैं। BMW ने अपने प्रतियोगियों को नहीं हराया, उन्होंने भावनाओं को जीत लिया। अब सोचिए, अगली बार जब आप BMW देखें, आपका दिमाग क्या कहेगा? वो कहेगा, ये वही शक्ति है जिसे मैं सीक्रेटली चाहते था। और यही BMW की हिडन साइकोलॉजी है। तो दोस्तों, आज आपने जाना, ये ब्रांड केवल सफलता नहीं बल्कि एक भावना बेचता है। अब सवाल ये है, क्या आप भी इस मनोवैज्ञानिक ड्राइव का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्योंकि ब्रांड्स दुनिया बदलते नहीं, ब्रांड्स सोच चेंज करते हैं। और BMW ने यही काम बखूबी किया है। वो हमें जीवन की सबसे बुनियादी चाह, नियंत्रण, पूर्णता और सम्मान बार बार अनुभव कराता है। सीख यही है कि असली शक्ति मनोवैज्ञानिक जुड़ाव में छिपी होती है। जो ब्रांड इस जुड़ाव को समझ लेता है वो हमेशा आगे रहता है। और दोस्तों, BMW ने इस कला को परफेक्शन के स्तर तक पहुंचा दिया है। इसलिए अगली बार जब कोई BMW सड़क पर दिखे, आप सिर्फ गाड़ी नहीं, मनोविज्ञान देखेंगे। और शायद उसी पुल में आपकी सोच भी थोड़ा सा चेंज हो जाए, क्योंकि असली लक्ष्य वही है जो आत्मा को भी छू जाए। BMW की कहानी खत्म नहीं, ये हर दिन किसी नई ड्राइव में फिर से जन्म लेती है। और यही BMW की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत है।